ये ना तो मुसलमान था और ना ये इसका कोई इस्लाम से तल्लक था। ये क्रिश्चियन था और ये जो रवंडा से आया था और जी। इसने जहाँ पर इब्तदाई तालीम हासिल की वो भी क्रिश्चियन स्कूल था, कोई इस्लामी स्कूल या कोई मुसलमानों से इसका कोई तल्लक नहीं था। ये चीज़ें थोड़ी-सी पुलिस ने चूँकि लेट इसकी आइडेंटिफिकेशन की, जिसकी वजह से ये हमेशा स्टार्ट हो गया। जो 2011 में जो हुए थे यहाँ पर मज़ारे, उनका तल्लक एंटी मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो एक स्याह फार्म का जी। यहाँ पर हादसा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो स्याह फार्म लोग हैं वो गुस्से में आग उन्होंने तोड़-फोड़ की थी, जिनको जी, जी। बाद में सज़ाएँ भी मिली। हुँ। अभी जिनको केसेस थे वो यहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर जब यहाँ पर अदालतों ने उनका मुआयना किया। लेकिन ये वाले जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, इनका ख़ास तल्लक जो मुसलमानों, पाकिस्तानियों और जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, हुँ। उनके हवाले से है। में ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ यूके मुज्तबा अली शाह ने। मुज्तबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोबरा मीटिंग में होने वाले अहम फैसलों से मुतालिक हमें बताइए, क्या फैसले हुए अभी तक? इन फसादात के पस मंजर से आगाह कीजिएगा। ये कब वाकया हुआ और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये साउथ पोर्ट का एक इलाका है बरतानिया में, जहाँ जी। पर स्कूल में बच्चे डांस की क्लासेस ले रहे थे मॉर्निंग के टाइम, जहाँ पर एक 17 साला जो एक नौजवान है उसने वहाँ पे हमला किया और उसने 3 जो वहाँ पे बच्चे थे उनको कत्ल किया और 8 बच्चे ऐसे थे जिनको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं। जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस ने जो उस 17 साला जो हमलावर की शिनाख्त थोड़ी देर से ज़ाहिर की। इस जो गैप था इसके दरमियान जो एक्स और जो इंस्टा पे एक मुहिम चलाई गई और जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते, उन्होंने वहाँ पे ये लिखा कि ये मुसलमान था ये लड़का और ये गैर हुँ। कानूनी तरीके से बरतानिया आया था और ये मुसलमान हमें पहले भी टारगेट का निशाना बनाते रहे, अब भी कर रहे हैं। इसके बाद जो वहाँ पर जो लोग थे वो जमा हो गए। इसके साथ पूरे बरतानिया में जो लोग उनमें गम गुस्सा पाया, जो दाएं बाजू लेकिन के जो मुझे लोग थे। जो रिपोर्ट्स मिली उसमें ये क्लियर हुआ है कि ये शख्स मुसलमान नहीं था। जी बिल्कुल, ये ना तो मुसलमान था और ना ये इसका कोई इस्लाम से तल्लक था। ये क्रिश्चियन था और ये जो रवंडा से आया था और जी। इसने जहाँ पर इब्तदाई तालीम हासिल की वो भी क्रिश्चियन स्कूल था, कोई इस्लामी स्कूल या कोई मुसलमानों से इसका कोई तल्लक नहीं था। ये चीज़ें थोड़ी-सी पुलिस ने चूँकि लेट इसकी आइडेंटिफिकेशन की, जिसकी वजह से ये हमेशा स्टार्ट हो गया, लेकिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं की और एक सिलसिला चल पड़ा। अब पूरे बरतानिया में ये जो दाएं बाजू के लोग हैं इन्होंने एक मुहिम चलाई और इस वक्त तक कल रात तक ये लोग हमलावर हो रहे हैं, ये यहाँ पर हुँ। जलसे कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ तरीकों से ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये जहाँ पर मुसलमान खवातीन, बच्चे, जवान या बूढ़े मिलते हैं उनको टारगेट का निशाना बनाते हैं। जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर ये ग्रुप्स में नहीं जाते, वहाँ पर ये छोटे लेवल पे जाते हैं, किसी एक बंदे को टारगेट करते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी अक्सरियत है, जहाँ पर मुसलमान कम है, हुँ। वहाँ पर ये हुजूम के साथ अच्छा, जाते हैं। मुज्तबा, जिस इससे पहले 2011 में गालिबन लंदन राइट्स हुए थे और बरतानिया को एक बड़े एहतजाज का तब सामना करना पड़ा था। अभी दोबारा दाएं बाजू की एक तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ी है। ये बताइएगा कि ये जो तंजीमें हैं दाएं बाजू की कितनी मजबूत हैं, ऑन ग्राउंड इनकी मैन पावर कितनी है और कितना बड़ा चैलेंज अभी मौजूदा हुकूमत को ये दे सकती हैं? जी बिल्कुल, जो 2011 में जो हुए थे यहाँ पर मज़ारे, उनका तल्लक एंटी मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो एक स्याह फार्म का जी। यहाँ पर हादसा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो स्याह फार्म लोग हैं वो गुस्से में आग उन्होंने तोड़-फोड़ की थी, जिनको जी, जी। बाद में सज़ाएँ भी मिली। हुँ। अभी जिनको केसेस थे वो यहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर जब यहाँ पर अदालतों ने उनका मुआयना किया। लेकिन ये वाले जो मज़ारे हो रहे हैं, इनका ख़ास तल्लक जो मुसलमानों, पाकिस्तानियों और जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, हुँ। उनके हवाले से है। अब पूरे बरतानिया में एक लहर दौड़ी, इसके साथ-साथ जो मुसलमान नौजवान हैं, वो भी सामने आए, लेकिन जो मुसलमानों का किरदार यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त देखने में आया। जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स हैं और जो मुस्लिम तंज़ीमों के बड़े सरबराहान, उन्होंने मस्जिदों में, कम्युनिटी सेंटर्स में ऐलानात किए कि हमने इस मुल्क को बचाना, हमने यहाँ पर वायलेशन नहीं करनी और अगर कोई भी मसला होता है, आप पुलिस से राब्ता करें, इदारों से बात करें, आपने इनको जवाब नहीं देना। अगर ये हमला भी करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हमले का जवाब ना दो। कल यहाँ पर एक एरिया वाल्थम स्टोर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें अंग्रेज़ कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें क्रिश्चियन थे, मुसलमान थे, हुँ। सिख, हिंदू, हर तबका का लोग था। उन सब ने जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत है इसको कंडेम किया। इसके साथ-साथ जी, बिल्कुल। जो इस वक़्त ये तमाम सूरत हाल बरतानिया में है जी, और दाएँ बाजू की जो जमातें हैं वो ये एहतजाज कर रही हैं, सड़कों पर हैं। बहुत शुक्रिया मुज्तबा अली शाह, आपने ताज़ा तरीन सूरत
किया और मुसलमान बिलखसूस और इमिग्रेंट्स बिलअमूम जिनके खिलाफ ये एहतजाज जारी है। और शहर बानो ये भी खबरें हैं कि जी इमिग्रेंट जो लॉयर्स हैं और असाइलम होटल्स जो हैं वहाँ पर ये लोग ज़्यादा अटैक्स कर रहे हैं। कुछ मसाजिद पे भी इन्होंने हमला किया, लेकिन कुछ एक दो जगहों पर मुसलमानों की जानिब से बड़ा अच्छा रद्दअमल सामने आया, और वो ये कि उन्होंने जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको बड़े प्यार मोहब्बत से गले लगाया और उनको खाना भी दिया, जिससे सूरत हाल काफ़ी और एक और डिफ्यूज चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त थी कि पहले जो यूके का लॉ है ना, उसके मुताबिक 18 साल से अगर छोटा है कोई भी मुल्ज़िम तो उसका नाम रिवील नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। लेकिन ये सूरत हाल देखते हुए उन्होंने ये समझा कि ये नाम सामने आना चाहिए ताकि ये पता चले कि वो जो शख्स हमला आवर था वो मुसलमान नहीं था, तो वहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि वो क्रिश्चियन था। खैर, अगर कोई शख्स इस तरह के मामलात में मुलव्वस होता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी तमाम कम्युनिटी पर हमला करना ये दुरुस्त नहीं है। और लंदन में बिलखसूस तो स्टैबिंग के मामलात बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर आपसे कुछ चीज़ छीन रहे हैं, ओवरऑल वेस्ट में हम कहेंगे कि कई ऐसे ममालिक हैं जो इस खतरनाक जुर्म की जद में आ गए।